हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के 16वें अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 17 पर विचार करेंगे। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेना विधि पूर्वकम्। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं आत्मसंभाविता। असुर लोग कैसे होते हैं? आत्मसंभावित होते हैं, यानी अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। स्तब्धा, बड़े घमंडी होते हैं। धनमान मदान्विता, धन और झूठी प्रतिष्ठा के मद में भरे रहते हैं। यजन्ते नाम यज्ञस्ते, तो वे यज्ञ के नाम पर पूजा जरूर करते हैं, लेकिन कैसी पूजा होती है? दम्भ पूर्वक होती है और अविधि पूर्वक होती है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। अपने को सब कुछ मानते हुए किसी प्रमाण या शास्त्र की परवाह ना करके आसुरी लोग कभी कभी तथा कथित धार्मिक या याज्ञिक अनुष्ठान करते हैं। चूंकि वे किसी प्रमाण में विश्वास नहीं करते, अतः वे अत्यंत घमंडी होते हैं। थोड़ी सी संपत्ति तथा झूठी प्रतिष्ठा पा लेने के कारण जो मोह यानी भ्रम उत्पन्न होता है, उसी के कारण ऐसा होता है। कभी कभी ऐसे असुर उपदेशक की भूमिका निभाते हैं, लोगों को भ्रांत करते हैं और धार्मिक सुधारक या ईश्वर के अवतारों के रूप में प्रसिद्ध हो जाते हैं। वे यज्ञ करने का दिखावा करते हैं या देवताओं की पूजा करते हैं या अपने निजी ईश्वर की सृष्टि करते हैं। सामान्य लोग उनका प्रचार ईश्वर कहकर करते हैं, उन्हें पूजते हैं, और मूर्ख लोग उन्हें धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांतों में बढ़ा चढ़ा मानते हैं। वे सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं और उस वेश में सभी प्रकार का अधर्म करते हैं। वास्तव में इस संसार से विरक्त होने वाले पर अनेक प्रतिबंध होते हैं, लेकिन ये असुर इन प्रतिबंधों की परवाह नहीं करते। वे सोचते हैं जो भी मार्ग बना लिया जाए वही अपना मार्ग है। उनके समक्ष आदर्श मार्ग जैसी कोई वस्तु नहीं जिस पर चला जाए। यहाँ पर अविधि पूर्वकम शब्द पर बल दिया गया है, जिसका अर्थ है विधि विधानों की परवाह ना करते हुए। ये सारी बातें सदैव अज्ञान तथा मोह के कारण होती हैं। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में कैसी व्याख्या हुई है। पिछले 4 श्लोकों में से श्लोक संख्या 15 में श्री कृष्ण ने कहा था कि असुर लोग अपने विषय में ये बात कहते हैं कि वे यज्ञ करेंगे। उस समय अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि क्या वे लोग आगे चलकर यज्ञ करते हैं? यदि वे लोग यज्ञ करते हैं तो किस प्रकार का यज्ञ करते हैं? अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन की जिज्ञासा को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया है कि असुर लोग जिस समय यज्ञ करते हैं उस समय वे दम्भ पूर्वक तथा अविधि पूर्वक यज्ञ करते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण की 2 अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, जिनकी हम क्रम पूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहली अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द हैं आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मद अन्विता। अर्थात ये असुर लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले, कभी ना झुकने वाले तथा धन एवं अभिमान के नशे में भरे रहते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग आत्मसंभावित होते हैं। आत्मसंभावित शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, आत्म तथा संभावित। आत्म शब्द का अर्थ है स्वयं के द्वारा तथा संभावित शब्द का अर्थ है सम्मानित। इस प्रकार आत्म संभावित शब्द का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को अत्यंत सम्मानित मानता है। श्री चैतन्य ने अपने शिक्षाष्टक के 3 श्लोक में कहा है कि यदि हमें श्री कृष्ण का सदा कीर्तन करना है तो अपने आप को तिनके से भी नीचा मानना चाहिए। परंतु ये असुर लोग श्री चैतन्य की शिक्षा के विरुद्ध
अपने आप को अत्यंत नीचा मानने के स्थान पर अपने आप को अत्यंत ऊंचा मानते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग श्री कृष्ण की तुलना में अपने आप को अत्यंत ऊंचा मानते हैं। महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 7 में वर्णन आता है कि जिस समय दुर्योधन द्वारका में श्री कृष्ण से महाभारत के युद्ध में सहायता मांगने के लिए गया, उस समय श्री कृष्ण सो रहे थे। अब जिस समय दुर्योधन ने देखा कि श्री कृष्ण सो रहे हैं, उस समय उसने सोचा यहाँ पर श्री कृष्ण सो रहे हैं तथा मैं श्री कृष्ण के सामने खड़ा हूँ। यदि श्री कृष्ण मुझे देखेंगे कि मैं श्री कृष्ण के सामने खड़ा हूँ तो इससे मेरा सम्मान घट जाएगा कि मैं श्री कृष्ण के चरणों की ओर खड़ा हूँ। इस घटना के द्वारा तो श्री कृष्ण का सम्मान मुझसे अधिक हो जाएगा। श्री कृष्ण मुझसे अधिक सम्मानित नहीं है, मैं श्री कृष्ण से अधिक सम्मानित हूँ। ऐसी स्थिति में अच्छा यही होगा कि मैं अपने सम्मान को बढ़ाने के लिए एक ऐसे श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठूं जो श्री कृष्ण के सिर के निकट हो। यदि श्री कृष्ण के चरणों के निकट वाले सिंहासन पर मैं बैठूंगा तो भी मेरा सम्मान घट जाएगा। मैं अर्जुन की तरह मूर्ख नहीं हूँ जो श्री कृष्ण का सम्मान करूं। इति इस प्रकार विचार कर दुर्योधन श्री कृष्ण के सिर के निकट वाले एक सिंहासन पर, एक श्रेष्ठ सिंहासन पर बैठ गया। अब जिस समय अर्जुन आए तथा उन्होंने श्री कृष्ण को सोते हुए देखा, उस समय उन्होंने विचार किया इस समय श्री कृष्ण सो रहे हैं तथा यहाँ पर मुझे कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिल रहा है जो मुझे श्री कृष्ण की ओर से आज्ञा दे कि मैं बैठूं। ऐसी स्थिति में अच्छा यही है कि मैं श्री कृष्ण के चरणों के सामने खड़ा रहूं, ताकि श्री कृष्ण जिस समय जागेंगे उस समय मुझे देखेंगे तथा मुझे अपना सेवक मानकर आज्ञा देंगे कि मुझे क्या करना चाहिए। ये मेरा अत्यंत सौभाग्य है कि मुझे इस समय श्री कृष्ण के चरणों के दर्शन हो रहे हैं, अन्यथा श्री कृष्ण मुझे अपने समान मानकर मुझे कभी अपने चरणों की सेवा नहीं देते हैं। श्री कृष्ण के चरणों में ही संपूर्ण लक्ष्मी का निवास है तथा श्री कृष्ण के चरणों में ही संपूर्ण विजय है। मेरा अत्यंत सौभाग्य है कि श्री कृष्ण इस समय सो रहे हैं तथा मैं उनके चरणों के दर्शन कर रहा हूँ। इति ऐसा विचार कर अर्जुन अत्यंत नम्रता पूर्वक अपने दोनों हाथों को जोड़े हुए श्री कृष्ण के चरणों की ओर खड़े रहे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग श्री कृष्ण के सामने अपने आप को अधिक सम्मानित समझते हैं। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग स्तब्ध होते हैं। स्तब्ध शब्द का अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो स्तंभ अर्थात खंभे की तरह अकड़ा हो, कभी झुकता ना हो। इसका अर्थ है कि असुर लोग किसी भी शिक्षा को नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग स्तब्ध होते हैं। महाभारत के वन पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 10 में वर्णन आता है कि जिस समय मैत्रेय मुनि ने धृतराष्ट्र के सामने दुर्योधन को अत्यंत कोमल शब्दों में समझाया कि वह पांडवों के साथ अन्याय ना करे, उस समय दुर्योधन ने मैत्रेय मुनि की शिक्षा का जरा भी आदर ना करते हुए हंसना शुरू कर दिया तथा मैत्रेय मुनि के सामने अपनी जांघ को वो अपने हाथ से ठोकने लगा। जिस समय मैत्रेय मुनि ने देखा कि दुर्योधन उनकी शिक्षा के विरुद्ध अपना भाव प्रकट कर रहा है तथा अपनी अकड़ दिखा रहा है, उस समय उन्होंने दुर्योधन को शाप देते हुए कहा, हे मूर्ख, तू मेरी शिक्षा का अनादर करके मुझे अपनी जंघा दिखा रहा है। अतः तेरे ऐसे स्तब्ध व्यवहार के कारण भीमसेन अपनी गदा की चोट से तेरी जांघ तोड़ डालेंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसे लोग अत्यंत स्तब्ध अर्थात हठीले होते हैं जो शास्त्रों, साधु तथा आचार्यों की शिक्षाओं का पालन नहीं करते हैं। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग धन तथा मान के मद में अंधे होते हैं। ये बात समझने की है कि असुर लोगों के पास 2 प्रकार का मद होता है, एक तो धन का मद तथा दूसरा मान का मद। तो अभी हम धन के मद में अंधे होने की बात पर विचार करेंगे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग धन के मद में अंधे होते हैं। भागवत के 10वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 10 में वर्णन आता है
कि जिस समय कैलाश के उपवन में गंगा जी के तट से नारद जी गुजर रहे थे, उस समय उन्होंने देखा कि कुबेर के 2 पुत्र नलकूबर तथा मणिग्रीव स्वर्ग की अप्सराओं के साथ नग्न होकर क्रीड़ा कर रहे थे। इन यक्षों के अंदर धन का मद अर्थात नशा था कि ये लोग धन के देवता कुबेर के पुत्र हैं। अतः धन के नशे में ये दोनों इतने अंधे हो गए कि इन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया कि ये लोग नारद जी के सामने अपनी नग्न अवस्था को देखकर लज्जित हों तथा वस्त्रों को धारण करें, फिर नारद जी को नमस्कार करें, उनसे क्षमा याचना करें। नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा। जो अप्सराएं थीं वे तो लज्जित हो गईं तथा उन्होंने तुरंत अपने वस्त्र धारण कर लिए, क्योंकि वे धन के मद में अंधी नहीं थीं। परंतु ये दोनों यक्ष धन के मद में अंधे होने के कारण ये नहीं देख सके कि वे नारद जी के सामने नग्न होकर कितनी अशिष्टता कर रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग धन के मद में अंधे होने के कारण सही व्यवहार नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग अपने मान के मद में अंधे होते हैं। भागवत के 6वें स्कंध के अंतर्गत अध्याय संख्या 7 में वर्णन आता है कि जिस समय इंद्र अपनी सभा में बैठे हुए थे तथा जिस समय बड़े बड़े ऋषि, विद्याधर, अप्सराएं, गंधर्व और तथा चारण इंद्र की स्तुति कर रहे थे, उस समय इंद्र अपने सम्मान के मद में इतने अधिक अंधे हो गए कि वे देवगुरु बृहस्पति के आने पर ना तो अपने आसन से उठे, ना अपने गुरु को बैठने के लिए आसन दिया तथा ना ही उनका सम्मान किया। इंद्र ने अपने गुरु के सामने सम्मान की सूचना देने वाली कोई भी चेष्टा नहीं की। इस घटना के बाद इंद्र को अत्यंत पश्चाताप हुआ, क्योंकि वे देवता हैं, परंतु असुर लोगों को ऐसे व्यवहार करते हुए कोई भी लज्जा नहीं आती है, क्योंकि वे अपने सम्मान अथवा अभिमान के मद में पूरी तरह अंधे होते हैं। इंद्र तो सम्मान के मद में कुछ समय के लिए ही अंधे हुए थे, परंतु असुर लोग हर समय मान के मद में अंधे होते हैं। अब दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा, इस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द हैं यजन्ते नाम यज्ञ है ते दंभेन अविधि पूर्वकम, अर्थात ये लोग यज्ञों के नाम पर दम्भ पूर्वक तथा अविधि पूर्वक यजन करते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अपने को सब कुछ मानते हुए किसी प्रमाण या शास्त्र की परवाह ना करके असुर लोग कभी कभी तथा कथित धार्मिक या याज्ञिक अनुष्ठान करते हैं। ये लोग यज्ञ करने का दिखावा करते हैं या देवताओं की पूजा करते हैं। ये लोग सोचते हैं कि जो भी मार्ग बना लिया जाए वही अपना मार्ग है। इन लोगों के समक्ष आदर्श मार्ग जैसी कोई वस्तु नहीं होती है जिस पर चला जाए। यहाँ पर अविधि पूर्वक शब्द पर बल दिया गया है, जिसका अर्थ है विधि विधानों की परवाह ना करते हुए। ये सारी बातें सदैव अज्ञान तथा मोह के कारण होती हैं इति। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग दम्भ पूर्वक पूजन करते हैं। पद्म पुराण के पाताल खंड में वर्णन आता है कि सरयू नदी के तट पर एक धर्मात्मा ब्राह्मण यद्यपि श्री कृष्ण का विधि पूर्वक पूजन कर रहा था, परंतु उसकी पूजा दम्भ पूर्वक भी हो रही थी। उस समय उसके पास आए हुए बहुत से मनुष्यों को वह दिखा रहा था कि वह कितने अच्छी प्रकार से पूजा कर रहा है। उस समय दुर्वासा मुनि आए तथा वे उस ब्राह्मण के दम्भ को देखने लगे। अब चूंकि यह ब्राह्मण दम्भ अर्थात दिखावा कर रहा था, अतः इस ब्राह्मण ने विचार किया ये अच्छा अवसर है कि दुर्वासा मुनि मेरी पूजा को देख रहे हैं तथा मैं उन्हें यही दिखाना चाहता हूँ कि मैं उन्हें नहीं देख रहा हूँ। ऐसी स्थिति में दुर्वासा मुनि भी सोचेंगे कि ये ब्राह्मण पूजा के कार्य में इतना निमग्न है कि इसे मेरे आने का पता नहीं चल रहा है। अतः अच्छा यही है कि मैं दुर्वासा मुनि को ना तो नमस्कार करूं और न ही उनका स्वागत करूं इति। ये दम्भ तो उस ब्राह्मण ने किया, परंतु बाद में उसने पश्चाताप भी किया, क्योंकि वह असुर नहीं था, परंतु असुर लोग अपने दम्भ का पश्चाताप नहीं करते हैं। अब यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग दम्भ पूर्वक तथा अविधि पूर्वक पूजन करते हैं। कभी कभी पूजा अविधि पूर्वक तो नहीं होती है, परंतु दम्भ पूर्वक होती है, तथा कभी कभी पूजा अविधि पूर्वक होती है,
परंतु दम्भ पूर्वक नहीं होती। परंतु यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग जो पूजा करते हैं वह पूजा अविधि पूर्वक भी होती है तथा दम्भ पूर्वक भी होती है। भागवत 1:3-24 के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि असुर लोग वैदिक यज्ञों के बहाने बेरोक टोक पशुवध करने लगे थे। असुर लोग दम्भ अर्थात दिखावा करते थे कि वे वैदिक यज्ञ कर रहे हैं, परंतु इन यज्ञों में जो पूजा होती थी वो दम्भ पूर्वक भी होती थी तथा अविधि पूर्वक भी होती थी। ऐसी स्थिति में भगवान बुद्ध ने वेदों का बहिष्कार करके पशुवध के कार्य को बंद करवा दिया। इससे असुरों की पाप कर्म से रक्षा हुई। तो यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि असुर लोग जो पूजा करते हैं वह पूजा दम्भ पूर्वक तथा अविधि पूर्वक दोनों प्रकार की होती है। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, आत्मसंभावित मान धने ते अनम्र, मदान्वित असुर से सर्वदा अविनम्र, नाम मात्र यज्ञ करे शास्त्र विधि नाई, दम्भ मात्र आछे सार केवल बड़ाई। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं दम्भ मात्र आछे सार केवल बड़ाई, अर्थात हे अर्जुन, असुर लोग जो भी पूजन करते हैं उस पूजन में वे मुझे प्रसन्न नहीं करते हैं, बल्कि अपनी प्रशंसा कराने के लिए पूजन का दिखावा करते हैं। गीता 17:28 में मैंने कहा है कि श्रद्धा के बिना जो भी पूजन किया जाता है वो असत होता है और ना तो वह इस जीवन में ही कोई फल देता है तथा ना ही अगले जीवन में ही कोई फल देता है। इस दम्भ के दोष से बचने के लिए तुम मेरी शरण लो। तो इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं कि यज्ञ के नाम पर जो पूजा करते हैं वे दम्भ पूर्वक और अविधि पूर्वक करते हैं। तो दम्भ पूर्वक जब यज्ञ किया जाता है तो भगवान गीता 17 अध्याय और श्लोक संख्या 12 में कहते हैं, अभिसंधाय तो फलम दम्भार्थम अभिसेव्यत, इज्जते भरत श्रेष्ठतम यज्ञम विद्धि राजसम। इसमें क्या है, दम्भार्थम अभिसेव्यत। तो जब दम्भ पूर्वक यज्ञ किया जाता है तो भगवान कहते हैं ये यज्ञ कैसा होता है, रजोगुणी यज्ञ होता है। और फिर 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 13 में भगवान कहते हैं, विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। विधिहीनम यानी अविधि पूर्वक। तो जब यज्ञ अविधि पूर्वक होता है तो तमोगुणी होता है। तो ये दो बातें हैं, एक तो दम्भ पूर्वक यज्ञ करना यानी दिखावा करना, विधि पूर्वक कोई करता है यज्ञ लेकिन दम्भ पूर्वक भी कर रहा है तो रजोगुणी यज्ञ होता है ना। और अगर कोई व्यक्ति अविधि पूर्वक कर रहा है यज्ञ तो ये तमोगुणी यज्ञ है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो असुर लोग हैं अगर यज्ञ करते हैं तो या तो रजोगुण में उनका यज्ञ होता है या फिर तमोगुण में यज्ञ होता है ना। तो जो व्यक्ति रजोगुण में यज्ञ करता है तो उस यज्ञ का भी फल नहीं प्राप्त होता है, और जो व्यक्ति अविधि पूर्वक यज्ञ करता है तो उससे तो और ज़्यादा नुकसान होता है। तो भगवान यहाँ ये बता रहे हैं कि आत्मसंभाविता, वे अपने को जो है बहुत सम्मानित मानते हैं, स्वयं अपने को अपने बहुत सम्मानित वो बना देते हैं। तो कोई दूसरा व्यक्ति चाहे उनको सम्मानित ना समझे लेकिन वे अपने को समाज में बहुत सम्मानित मानते हैं। तो ये जो है आसुरी भाव है, जो कि भक्त के अंदर जो भाव होता है वो कैसा होता है कि सब लोग उसे सम्मानित समझते हैं लेकिन वो अपने को सम्मानित नहीं समझता। जैसे पृथु महाराज थे जिन्हें आदि राजा कहा जाता है, तो उनका कितना सम्मान हो रहा था, कितना सम्मान हो रहा था, लेकिन वे अपने को सम्मानित नहीं समझते थे, अपने को सामान्य व्यक्ति ही समझते थे। उनका सम्मान जो है बड़े बड़े लोकपालों के द्वारा भी हो रहा था
बड़े बड़े देवताओं के द्वारा भी हो रहा था, लेकिन वे अपने को सम्मानित नहीं समझते थे। हाँ, इसका मतलब आत्म संभावित वो नहीं थे। और स्तब्धा का मतलब होता है कि वो झुकते ही नहीं है किसी बात में जो है वो अकड़ जाता है, अड़ जाता है, उसे स्तब्ध कहते हैं। असुरों के ये लक्षण हैं। इन लक्षणों को हमें समझना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।